हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2 का बी में प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे शून्यक के लिए। सबसे पहले लिखते हैं शून्यक के लिए, फिर इसके बाद बहुपद लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। यहाँ x बराबर 1 रखेंगे क्योंकि शून्य क्या दिया है, 1 दिया है। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 और प्लस के बराबर 0। 1 में 1 जोड़िए 2 और प्लस के बराबर 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो के का मान क्या आ गया, -2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं है। शून्यकों का योगफल दिया है इसमें 1/4 और गुणनफल दिया है -1। दूसरे में भी शून्यकों का योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। तीसरे में भी दिया है शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल क्या दिया है √5। सबसे पहले को देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को हल में। पहले यहाँ शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है। शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया है -1। शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाने के नियम पहले लिख लेंगे। शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाने के नियम। शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाने के नियम है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कोष्ठ बंद x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या दिया है 1/, शून्यकों का योगफल दिया है 1/4। एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुणा होगा तो एक्स बटे क्या हो जाएगा 4 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। 1 का भागा एलसीएम में देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा एक्स में करेंगे 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का भागा 4 में 1 बार, 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स होगा, माइनस 1 का भागा 4 में 4 बार, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 × 4 बराबर 0। अब लिख लेंगे 4x²
माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 4 को भाग है तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा। और 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो क्या जाता है रिजल्ट 0 ही आता है। यही क्या प्राप्त हो गया बहुपद। इस तरह से 10वां का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल बराबर दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 1/3। यहाँ भी लिख लेते हैं शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाने का नियम। शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाने का नियम। इसका फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है 0 होता है। बराबर क्या होता है 0 होता है। बराबर क्या होता है 0 होता है। अरे फोन आवत रहा रे। यहाँ लिख लेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या दिया है √2 x हो गया अब प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3 अब बराबर 0। इसको लिख लेंगे x² माइनस √2 का x में गुणा होगा तो √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अब पूरे के बटे हो जाएगा 3 बराबर 0। इसको और आगे लिखेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 3 को बराबर के उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से द्विघात समीकरण दूसरा का भी प्राप्त हो गया। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा यहाँ शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल दिया है √5। अब लिख लेंगे इसके आगे शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाने का नियम। शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाने का नियम। क्या होता है x²। इसका फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। x² शून्यकों का योगफल क्या दिया है 0 x प्लस √5 शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है √5 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे x² माइनस 0 का x में गुणा होगा तो 0 प्लस √5 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x²
प्लस रूट 5 बराबर 0। इस प्रकार से तीसरा द्विघात समीकरण भी प्राप्त हो गया। इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो शून्यक अगर दिए हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो शून्यकों का द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं इस वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा।